मानसून जल्द दस्तक देने वाला है। उसी के तहत सभी बांधों की मौजूदा स्थिति और उनकी मजबूती की परीक्षा एक बार फिर से होने जा रही है। चंबल नदी पर बने चारों बांधों पर जल्द ही कंट्रोल रूम स्थापित किए जाएंगे, जिसके जल संसाधन विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। चंबल नदी पर बने बांधों की मौजूदा स्थिति के मद्देनजर आगामी दिनों में पानी की आवक को देखते हुए जिला प्रशासन भी सतर्क हो गया है। मानसून मेहरबान होगा तो नदी के चारों बांधों से होने वाली पानी की आवक खतरे के निशान पर आते ही क्या सावधानियां बरतनी है, इसको लेकर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। चंबल नदी पर बने सबसे बड़े बांध गांधी सागर, महाराणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज पर स्टाफ को अलर्ट कर दिया गया है। कोटा बैराज और जवाहर सागर बांध की उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है। ऐसे में दोनों ही बांधों पर मरम्मत की जरूरत है, लेकिन टेंडर होने के बावजूद भी अब तक काम शुरू नहीं हो पाया है। क्या है चंबल नदी पर बने बांधों की मौजूदा स्थिति और क्या कदम उठाए जा रहे हैं मानसून के पूर्व, एनडीटीवी की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मानसून दस्तक देने जा रहा है और ऐसे में राजस्थान में किस तरह की बरसात होगी, इसको लेकर सभी टकटकी से इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन चंबल नदी पर बने जो बांध हैं उनकी स्थिति क्या है, क्या मानसून को लेकर तैयारी है, ये तमाम चीज़ें जो है एक बार फिर जो है इस पर बात की जा रही है। क्योंकि कोटा बैराज पर हम खड़े हैं और चंबल नदी पर जो बांध बने हैं गांधी सागर, महाराणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज, इन बांधों पर जो है मानसून के दिनों में दारोमदार रहता है। पानी के संचय के साथ साथ अगर ज़्यादा बारिश हो जाती है और पानी की आवक ज़्यादा हो जाती है तो क्योंकि कई बार जो है बाढ़ जैसे हालात भी बनते हैं। ऐसे में जो है जल संसाधन विभाग की क्या तैयारियां हैं, किस तरह से उन्होंने अभी के लेवल के हिसाब से अपनी तैयारियां कर रखी है और जब चंबल पर जो बांध बंधे हुए हैं उनका क्या हाल है। क्योंकि कोटा बैराज बहुत पुराना बांध है, 50 साल से ज़्यादा इसको समय हो चुका है। ऐसे में इसकी जो म्याद है उसको लेकर भी सवाल खड़े होते हैं, मजबूती को लेकर भी सवाल खड़े होते हैं। और जैसे ही मानसून का मौसम आता है तो कोटा बैराज पर सबकी निगाहें टिक जाती है। जल संसाधन विभाग के अधिकारी मेरे साथ नीचे हमारा जवाहर सागर और कोटा बैराज तो क्या है, बैलेंसिंग रिजर्वायर है। इसमें तो कोटा बैराज में तो हमेशा पानी अपने को फुल लेवल पे रखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ से एक तो पीने का जो और थर्मल का पानी जो है उसको मेंटेन करने के लिए लगातार रखना पड़ता है। और राणा प्रताप सागर में भी लगभग अभी 68% या 69% पानी कैपेसिटी का उपलब्ध है। और तैयारियों का जहाँ तक सवाल है वो हमें जो भी है, क्योंकि कोटा जो बैराज और राणा प्रताप सागर लगभग 60 वर्ष से 65 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं, जो कि उनकी स्थिति और काफ़ी लंबे अरसे से इन पर कोई बजट उपलब्ध नहीं हुआ था। अभी जो है डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट जो ड्रिप्स के द्वितीय फेज़ के तहत 44.26 करोड़ का बजट कोटा बैराज को उपलब्ध कराया था, जिसमें कि क्योंकि इनके गेट जो 19 रेडियल गेट हैं, 19 रेडियल गेटों के क्योंकि उसमें काफ़ी पुरानी चद्दर हो चुकी हैं तो इनका आगे और पीछे जिंक मेटलाइजेशन, उसके साथ साथ रबर सील और इनके रस्से भी बदलने का प्रावधान लिया गया है। और इसके अलावा इसमें जो है बरसों पुराने जो हैं स्लूज गेट हैं आगे और पीछे लगे हुए हैं, जो कि डिसिल्टिंग के काम आते हैं, वो भी 1986 से ऑपरेटिव नहीं है, उनको भी बदलने का कार्य लिया गया है। और इसमें कि स्काडा सिस्टम से इसका कंप्लीट ऑटोमेटिक जो है संचालन का भी प्रावधान लिया गया है। और एक गैंट्री क्रेन भी इसका जो है कोटा बैराज बनी थी उसी समय की है, जो भी 65 वर्ष पुरानी हो चुकी है, वो भी काफ़ी जीर्ण सी अवस्था में है, जो किसी भी समय में अपने को धोखा दे सकती है। वो सारे प्रावधान लेते हुए निविदाएं विभाग द्वारा आमंत्रित की गई थी और विभाग द्वारा जो निविदाएं आमंत्रित की गई थी उसमें अभी कोई भी सफल संवेदक आया नहीं है। और इसकी शीघ्र ही दोबारा निविदाएं आमंत्रित कर और इसके कार्य कराए जाने का प्रावधान है। तो कोटा बैराज उस कार्य के संपादन के बाद लगभग ये मान लीजिए कि अगले 50 वर्ष के लिए वापस जीवित होने की पूरी संभावना है। और कोटा की लाइफलाइन है, कोटा ही नहीं अपितु यहाँ से बूंदी और आपके जो पूरे संपूर्ण कोटा के लेफ्ट राइट बैंक पे भी इसकी जो है पीने के पानी की और थर्मल की वाटर सप्लाई काफ़ी कुछ इसके ऊपर डिपेंड है। तो बांध लबालब होंगे, मानसून अच्छा रहेगा। इस बीच जो है जल संसाधन विभाग की तैयारियां हैं वो भी पूरी तरह से मुकम्मल है। चंबल नदी पर जो चारों बांध बने हुए हैं, गांधी सागर सबसे बड़ा बांध है, वहाँ से जब पानी की निकासी बड़ी मात्रा में की जाती है तो कोटा बैराज से डाउन स्ट्रीम वाला जो इलाका है वहाँ पर बाढ़ का खतरा हो जाता है। विभाग ने पूरी तैयारियां कर रखी है, किस लेवल पर कितना पानी कहाँ कौन से एरिया में जा सकता है, कहाँ पर खतरा हो सकता है, उन तमाम चीज़ों की एक्सरसाइज की जा रही है। 2-4 दिन बाद जो है कंट्रोल रूम स्थापित कर दिया जाएगा। मानसून का इंतज़ार बेताबी से है और हाड़ौती क्योंकि लगातार यहाँ पर
जो धान और जो दूसरी फसलें हैं वो बम्पर पैदावार यहाँ पर होती है, तो किसान भी इंतज़ार कर रहे हैं, तो वहीं सरकार और महकमे ने भी अपना इंतज़ाम पूरी तरह से कर रखा है। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, NDTV।